हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो आज अपन क्लास 5th 6th 7th 8th के हिंदी ग्रामर के अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अपना टॉपिक का नाम है शब्द विचार मोर्फोलॉजी। ठीक है, तो अपने इससे पहले अपने हिंदी ग्रामर में 2 टॉपिक हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज संज्ञा और दूसरा था अपना लिंग। ठीक है, जो आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर लिया होगा। ठीक है, और अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। तो पहला ये अपना टॉपिक है, क्या है? शब्द विचार मोर्फोलॉजी होती क्या है, अपन देखिए। देखो, विचार व्यक्त करने के लिए अथवा आपस में बात करने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है कि नहीं होती? अब मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ या आप किसी के साथ में बात करते हो तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? शब्दों की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? अब देखिए, ध्वनियों साउंड्स का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। अलग से अपन बात करें ध्वनियों की, साउंड की, तो उनका अलग से कोई इंडिपेंडेंटली कोई भी अर्थ नहीं होता है। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण लेटर आपस में मिलकर सार्थक शब्द यानी एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं तो ही उसका महत्व होता है। जैसे अब देखिए, ये क्या क, इसके अंदर जब तक आ नहीं है, ये आधा है, आधा क्या है, फिर इसमें आ मिल गया, यानी क्या मिल गया? साउंड मिल गया, ध्वनि मिल गई, फिर ल और फिर आ, तो ये बना कल। ठीक है, यानी कोई भी अपन ये लिखते हैं अपने का, तो इसके अंदर क्या होता है? का और ए दोनों होते हैं। ठीक है ना, का और ए होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही देखो, कमल अपन ऐसे लिख देते हैं कमल, तो इसके अंदर क्या है? क अ म अ ल अ, कमल। ठीक है, राकेश। ठीक है, र, फिर इसमें आ की मात्रा है, तो ये बन गया क्या? ये वर्ड है र, फिर आ की मात्रा, ये बन गया रा, फिर क, और फिर ए की मात्रा, तो इसकी लग गई के, फिर स, यादा है, और ये आल बनने से स पूरा बन गया। ठीक है, तो इस हिसाब से कोई भी वर्ड है आप अपना नाम भी बना के देखोगे कि उसके अंदर कितने जो अपने वर्ड है वो है व्यंजन है और कितने उसमें स्वर है। ठीक है, अकेला जो व्यंजन होता है वो ऐसे अधूरा होता है, उसके अंदर क्या है कि पूरा बन जाता है, तो वो बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, उपयुक्त स्वर वोवल्स एवं व्यंजन कॉन्सोनेंट वर्णों के मेल से बने हैं। ये स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ मीनिंग रखते हैं। यही जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं पद। तो ये चीज़ को आपको पता होनी चाहिए, कौन से वोवल्स है, कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, कौन से पद है, यानी कौन से स्वर, व्यंजन और पद। ठीक है, सामान्य रूप से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक, यानी मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मीनिंगफुल शब्द है वो कौन से होते हैं। जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई न कोई क्या होता है? अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नदी, लड़का आदि। ठीक है, जिनका कोई न कोई क्या होता है? अर्थ होता है, यानी ये क्या है? नदी है, तो अपने को पता चल गया अभी नदी है जिसमें पानी बहता है। लड़का, ये आपने खाली शब्द से अपने को इनका अर्थ पता चल रहा है। भाषा के अंतर्गत सार्थक शब्दों का सही अध्ययन किया जाता है। जो अपनी भाषा होती है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करते हैं। अब देखिए, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? ठीक है, देखिए, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, यानी जिन शब्दों का कोई भी निश्चित क्या नहीं होता? अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द या मीनिंगलेस वर्ड्स कहलाते हैं। निरर्थक शब्दों का प्रयोग प्राय बोलचाल की भाषा में किया जाता है। जैसे अभी मैंने बोला बोल चाल, तो बोल तो ठीक है, चाल क्या होता है? चाय वाय, हाँ, खाना वाना। ठीक है, अपन बोलते हैं ना खाना वाना, खा के जाना, तो खाना तो ठीक है, वाना क्या होता है? चाय तो ठीक है, वाय क्या होती है? तो ये जो है, ये क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। ये कौन से शब्द होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, अब देखिए, शब्दों के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। किस आधार पे, किस बेसिस पे हम क्या है कि वर्डों को डिवाइड करते हैं, वो देखिए।
फर्स्ट वन इज व्युत्पत्ति के आधार पर, सेकंड वन इज उत्पत्ति के आधार पर, और थर्ड वन इज प्रयोग के आधार पे। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी हो गया। तो सबसे पहला टॉपिक ये माना जाता है वैसे तो, लेकिन मैं अपन इससे पहले अपन 2 कर चुके हैं, वो कोई बात नहीं लगी। जितना मैंने करवा दिया वो आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में इनके एग्जाम्पल ही लिखना, एक बार नोटबुक में कुछ मत लिखना चाहिए फिर नोटबुक में, लेकिन आप अपनी रफ नोटबुक में ये सारे का सारा प्रैक्टिस करके देखोगे। ठीक है, आगे का अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।